सर्दी पड़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सर्दी तो बेसू पड़ रही, थोड़ी देर बाद तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। अब भगवान कन्हैया सर्दी की वजह से ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे कप रहे हैं, सुदामा जी नीचे बैठे कप रहे हैं। भगवान कन्हैया को ओहो लकड़ी तोड़ते तोड़ते समय हो गया, लेकिन श्रोताओं भगवान कन्हैया लौट करके अपने गुरु के आश्रम में नहीं पहुंच पाए कि लकड़ी लाने में उन्हें और मगर हो गई शाम, पानी भी बरसन लगा पर लौट न पाए श्याम। भगवान कन्हैया लौट करके गुरु के आश्रम में नहीं पहुंच पाए। काली काली घटाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भगवान कन्हैया पेड़ पर ऊपर बैठे हैं, सुदामा जी नीचे बैठे हैं, नैनी नैनी बूंदें पड़ रही हैं। भैया माह को महीना है, बड़ी तेज सर्दी सता रही है। और कन्हैया जी कह रहे सुदामा से, भैया काली काली घटाएं आ रही हैं, देख रहे हो ना। काली काली घटाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदें भी पड़ रही हैं। माह को महीना है, परीक्षित महाराज माह के महीना में तो वैसू सर्दी पड़े। कप रहे हैं कन्हैया बैठे बैठे पेड़ पर ऊपर, और सुदामा जी नीचे बैठे कप रहे। भगवान कन्हैया कह रहे, भैया देख रहे हो ना कितनी सर्दी पड़ रही है। भैया
देख रहा हूं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। भगवान कन्हैया ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे कप रहे हैं, सुदामा जी नीचे बैठे कप रहे हैं। अब सुदामा जी को लगी भूख। सुदामा जी ने मन में विचार किया, मैया ने हमें चना दे, चना भूख तो लगी ही रही है, लाओ चना ही चबले। अब क्या करो, सुदामा जी ने भाई पेड़ के नीचे बैठे हुए चना नए खोले और चना चबने लगे। अब जी चना ऐसी चीज है, परीक्षित महाराज को चुपचाप नहीं चबे जाता है, शोर करते हैं जे, है ना? चबले तो कहना, चबले तो चबले तो चनो हम सही कह रहे हो। जैसे ही सुदामा जी ने वो चना खाना चालू किया, चना चले कटर कटर की आवाज हुई। भगवान कन्हैया बोले सुदामा जी से, भैया देख मैं ऐसा लग रही है कि तू कुछ खाए रहो है, भूख तो मोह लग रही है भैया, अगर जो तू कुछ खाए रहो तुम्हें तो मोह दे दे। सुदामा जी बोले, हाँ श्याम तुम्हें खाएवे की पड़ी है, या सर्दी की वजह से जान निकली जा रही है, तुम्हें खाएवे की पड़ी। कन्हैया बोले, भैया फिर ये कटर कटर की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदामा जी बोले, भैया दांत में दांत तो लगे रहो, ये दांती बज रही है मेरी, हाँ सर्दी की वजह से मैं कुछ नहीं खा रहा। भगवान कन्हैया से सुदामा जी ने झूठ बोल दिया। श्रोताओं, सुदामा जी ने कन्हैया को नहीं बताया कि मैं ये चना चब रहा हूं। भगवान कन्हैया और सुदामा जी लौट करके और लकड़ी लेकर के थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद हुई तो हेलो हेलो, ध्यान दें, ये कुछ दानदाताओं के नाम है जो इस प्रकार हैं। 500 रुपये सुनील खेरिया से, 251 रुपये श्रीनिवास प्रजापति नगला थान से, 100 रुपये डॉक्टर बंगाली अवागढ़ से, 501 रुपये राजवीर सिंह यादव नगला भिकिया से, 101 रुपये भीकम सिंह मंत्री जी नगला भिकिया से, 200 रुपये कालीचरण यादव नगला भिकिया से, 501 रुपये छोटे सिंह ढकपुरा से, 51 रुपये राजू सक्सेना थरौआ से, 201 रुपये सुरेश चंद नगला थान से, 101 रुपये ओम प्रकाश कुशवाहा सनोप रामपाल सिंह नगला भिकिया से, 101 रुपये रामजी लाल कुशवाहा नगला भिकिया से, 200 रुपये मुन्नी लाल यादव नगला भिकिया से, 100 रुपये ब्रजेश यादव सनोप आच्छे लाल यादव नगला भिकिया से, 101 रुपये हरपाल सिंह यादव नगला भिकिया से, 151 रुपये और 15 किलो गेहूं अवनीश यादव पुत्र कश्मीर सिंह नगला भिकिया से, 101 रुपये माधव यादव पुत्र विमलेश यादव नगला भिकिया से, 500 रुपये राजन सिंह नगला भिकिया से, 501 रुपये संतोष यादव बाबूजी नगला भिकिया से, 101 रुपये सरमन सिंह यादव नगला रामजी से, 500 रुपये मुन्ना लाल नगला रामजी से, और 500 रुपये राजेश कुमार बादरपुर, 51 रुपये हाकिम सिंह कल्याणगढ़ी और 101 रुपये अवधेश पलिया दोयम, 251 रुपये मिथिलेश देवी सर्वेश की बहन गड़िया टूंडला से, 51 रुपये सूरजपाल सिंह नगला सियाराम से और 200 रुपये बीरेंद्र सिंह नगला सियाराम से और 211 रुपये दिनेश यादव समर वाले नगला भिकिया से। ये भगवान के भंडारे के लिए दान दे रहे हैं।
भगवान से कामना आकांक्षा करते हैं परमात्मा ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ाते रहें और ऐसे काम धर्म के होते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ये परीक्षित महाराज के भांजे हैं। इन्होंने नारायण नगला सियाराम से इन्होंने अपनी नानी का सम्मान साड़ी पहना करके किया है। भगवान से कामना करते हैं प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा आगे बढ़ाते रहें, ऐसे धर्म के कार्य होते रहें। जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, आज मेरे भक्तों भगवान कन्हैया और सुदामा जी जैसे ही बारिश बंद हुई थोड़ी देर बाद लकड़ी लेकर के अपने गुरु के आश्रम में आए। अब हुआ ये, मैया ने देखा कि दोनों बच्चे ईंधन लेकर के आए, तो संदीपन की पत्नी ने भगवान कन्हैया और सुदामा जी को भोजन खिलाया पका करके। लेकिन श्रोताओं, हुआ ये, जैसे ही भोजन पका करके खिलाया, अब बोलिए भगवान भगवान की। आज मेरे श्रोताओं, हुआ ये, भगवान कन्हैया ने और सुदामा जी ने संदीप के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते करते बोलिए कन्हैया लाल की, ठाकुर जी महाराज की। आज मेरे श्रोताओं, जैसे ही भगवान कन्हैया और सुदामा जी दोनों शिक्षा में पूर्ण हुए, तो अब दोनों का बिछड़न हो रहा है। बिछड़न, जैसे ही दोनों का बिछड़न हो रहा है, तो भगवान कन्हैया सुदामा जी को देख करके रो रहे हैं और सुदामा जी कन्हैया को देख करके रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, भैया देखो, आज हम तुम दोनों अलग तो हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद मैं मथुरा नगरिया पे नहीं रहूंगा। कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, भैया तो जब मेरी याद आवे ना, तब तू मथुरा नगरिया पे कबहू मत आइए। मैं यहाँ से जाने के बाद द्वारका नगरी का निर्माण करूंगा, तू द्वारका नगरी में आ जाना। मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया
और सुदामा जी दोनों बिछुड़ गए। भगवान कन्हैया लौट करके मथुरा नगरिया पर आ गए और सुदामा जी अपने कंचनपुर धाम में पहुंच गए। अब भगवान कन्हैया मथुरा नगरिया पर जैसे ही आए शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, उसके बाद भगवान कन्हैया ने मथुरा नगरिया का राजा फिर से अपने नाना उग्रसेन को बना दिया था। श्याम सुंदर ने क्या किया, एक ही रात में द्वारका नगरी का निर्माण करवाया था। तब भगवान कन्हैया द्वारका नगरी के जाकर के राजा बने थे। तब भगवान कन्हैया की शादियां हुई थी। अब भगवान कन्हैया द्वारका नगरी के राजा बन गए हैं और कन्हैया के मित्र सुदामा जी कंचनपुर धाम के सबसे बड़े गरीब बन गए हैं, क्योंकि कन्हैया के साथ में उन्होंने कपट कर दिया था, उन्हीं की वजह से, चुनाव की वजह से। और सुदामा जी कंचनपुर धाम के सबसे बड़े गरीब हैं और भगवान कन्हैया द्वारका नगरी के राजा हैं। अब देखो भगवान कन्हैया द्वारका नगरी के राजा हैं, किस तरीका से भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए थे, ये कथाएं बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे सभी भक्त। सबसे पहले भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। बड़े प्रेम से ये कथा श्रवण करेंगे। एक भगवान का ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे सभी लोग।